भूतिया बस। एक डरावनी रात थी। घना अंधेरा छाया हुआ था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। तभी हमें एक पुरानी टूटी फूटी बस आती हुई दिखाई दी। हमने सोचा कि चलो इसी बस में बैठ जाते हैं ताकि हमें थोड़ी देर और ना चलना पड़े। बस में सिर्फ एक ही यात्री बैठा था, जो बिल्कुल शांत और डरा हुआ लग रहा था। कंडक्टर ने हमें बताया कि ये आखिरी बस है और ये सीधे श्मशान घाट तक जाएगी। हम दोनों थोड़ा घबरा गए, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण हम बस में बैठ गए। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी बस एक सुनसान जंगल से गुजरने लगी। अचानक बस के अंदर का तापमान बहुत कम हो गया और हमें अजीब सी बदबू आने लगी। बस में मौजूद अकेला यात्री अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसने हमें बताया कि ये बस भूतिया है और जो भी इसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। हम दोनों बहुत डर गए और बस से कूदने की सोचने लगे। तभी बस एक कब्रिस्तान के पास रुकी। कंडक्टर ने हमें नीचे उतरने को कहा। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमने देखा कि कब्रिस्तान में कई आत्माएं घूम रही थीं। हम डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन हम कहीं भी नहीं जा पाए। बस वही खड़ी थी और कंडक्टर हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि हमारी रूह कांप उठी। हमें समझ आ गया था कि हम एक भयानक जाल में फंस गए हैं। अचानक कंडक्टर का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत नुकीले हो गए। वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। राक्षस बना कंडक्टर हमारी ओर बढ़ा और उसकी चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरे दोस्त की कमीज पकड़ ली। हमें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी मेरे दोस्त की जेब में रखा हनुमान चालीसा का छोटा लॉकेट चमकने लगा। उस रोशनी के पड़ते ही राक्षस पीछे हटा और दर्द से कराहने लगा। जैसे ही रोशनी फैली, वो कब्रिस्तान की धुंध छटने लगी। हमने बिना पीछे मुड़े जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब हम सड़क पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा, तो वहां न कोई बस थी, न कोई कब्रिस्तान। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई नेम प्लेट पड़ी थी, जिस पर लिखा था, खतरनाक मोड़। यहां 20 साल पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। हमें समझ आ गया कि वो बस और उसमें सवार लोग असल में उस दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं थीं, जो हर रात नए शिकार की तलाश में रहती है। हम आज भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करते।